ये बताऊं? एक्सरसाइज 1 और 2 में जो डाउट्स हैं जल्दी से निकाल के रखिए। हाँ सर। निकाल लिया सबने? यस सर। फटाफट बोलिए, एक्सरसाइज 1 के डाउट्स बोलिए पहले। So 8, 9, 10. करेंगे बुकलेट डिस्कशन। बुकलेट डिस्कशन में भी कौन सा करेंगे अभी? एक्सरसाइज 1 पहले है ना? हाँ सर। यस। एक्सरसाइज 1 फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर। So 8, 9, 10. 8, 9, 10, 15. 16, 15 sir, 15. 15। हाँ सर। 21, 22. बाप रे, लगातार इतना डाउट पूछेगा। सर 40-50 क्वेश्चन थे। बट 26, 26, 27, 27, 33, सर 28 भी है। हो गया? नहीं सर सर। 36 भी है। 36, सर ये इन चैप्टर एक्सरसाइज है ना? हो गया। और किसी को एक्सरसाइज 1 में ऐड करना है? So 40 और लास्ट के 45 और 46। बाप रे, कितना इतना पूछेगा। सर हम्म। एक्सरसाइज 1 में 24 क्वेश्चन ही दिए मेरे बुक में। क्या? एक्सरसाइज 1 में 24 क्वेश्चन ही है। बट ऐसा कैसे होगा? कौन सा बुकलेट दिख रहा है? फिजिक्स का सर। ऐसा कैसे होगा? तो वो इंचैप्टर तो नहीं बोल रहा है, वो इंचैप्टर एक्सरसाइज तो नहीं बोल रहा है। चलो एक्सरसाइज 1 सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8। 35 एक बार बता दो कि बुक में पेज नंबर कौन सा है सर? मेरे पास दूसरा बुक है, किसी बच्चे से पूछो वो बताएगा। 83। क्वेश्चन नंबर 35 है। चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8। हेलो सर। हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 35 है। अबे कितना पूछेगा? 35 भी चलो ऐड कर देता हूँ। 35 भी ऐड कर दिया। और चलो क्वेश्चन नंबर 8। A train moves in a straight line with uniform acceleration. If x and y be the velocity with front and rear end of the train respectively cross a fixed pole which is adjacent to railway track, then the velocity will
ये चिंदी क्वेश्चन क्यों पूछा भाई? किसने पूछा ये? पहले ये बताओ। सर मैंने। क्यों नहीं हुआ ये क्वेश्चन आपसे? सर क्या पता, मतलब ट्राई कर रहा था, 3-4 बार ट्राई की। अरे वो कोई बात और ना हुआ। तुम 3 बार नहीं, तुम 10 बार ट्राई करो, उससे नहीं मतलब है। हुआ क्यों नहीं ये बताओ। क्या किया जो नहीं हुआ ये बताओ, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर लॉजिक नहीं समझा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नहीं समझा तो 4 बार ट्राई कैसे कर लिया? सर वही डायग्राम वगैरह ड्रॉ करके देख रहा था। ओ गधे। ये एक ट्रेन है, ठीक है? हाँ सर। और ये एक फिक्स्ड पोल है। तो अभी ऐसा पोजीशन है, थोड़ी देर के बाद जब ये ट्रेन आगे जा रहा है तो थोड़ी देर के बाद जब ट्रेन का पिछला हिस्सा पॉइंट बी को पास करेगा तो इस समय इसकी स्पीड थी x, इस समय इसकी स्पीड है y। तो आपसे बोला है कि जब मिडिल वाला हिस्सा क्रॉस करेगा उस समय स्पीड कितनी होगी, मतलब इस समय स्पीड कितनी होगी। हाँ सर। तो इस समय इसकी स्पीड अगर v है तो v का वैल्यू कितना होगा ये पूछा है, ठीक है? तो ट्रेन का लेंथ मान लो l है। हाँ सर। तो क्या बताऊं अब, a और b इस सिनेरियो में हम ये लिख सकते हैं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2al। हाँ सर। तो 2al मुझे मिल गया y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन 1। बी और सी में इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? l/2 हुआ। हाँ सर। यस सर, L/2। ए और सी में लिखेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू l/2 ऐसा होगा। हाँ सर। यस सर। तो 2al की वैल्यू y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 और 2al की जगह y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 2। हाँ सर। तो v की वैल्यू हो गई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 2। ऐसा कुछ है आंसर? हाँ सर। आया समझ में सबको? तो ऑप्शन Yes. के हिसाब से ऑप्शन सी आंसर। कॉपी कर लीजिए। सर 9th नहीं है, मैंने आंसर मार्क किया था क्या, गलती ठीक से है, मैंने वेरी गुड, शॉपिंग बहुत किया। अच्छा। 9th के बाद कौन सा है फिर? सर 10th वो 3 डायमेंशन का है सर, आई कैप जे कैप के कैप। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ऊपर वाला लिख लिया सबने? सर 1 मिनट दोगे सर, थोड़ा सा बचा है सर बस।
हो गया? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम है आई कैप माइनस 4j कैप प्लस 10k कैप, ये इनिशियल वेलोसिटी है। यस सर। एक्सेलरेशन है आई प्लस j माइनस 2k। तो मुझसे वेलोसिटी पूछा है कितना होगा, कब? तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर, यही पूछा है ना। इससे चिंदी क्वेश्चन क्या होगा बेटा, क्यों पूछे हो मुझसे, मैं समझ नहीं पाया। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस सर। यू ए टी सब मालूम है। यस सर। तो i माइनस 4j प्लस 10k, u हो गया, t हो गया 2 सेकेंड, दैट इज 2 इंटू i प्लस j माइनस 2k, तो 2i प्लस i 3i कैप माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2j कैप प्लस 10 माइनस 4 प्लस 6k कैप। ऐसा कुछ आंसर होगा? अच्छा, ये तो वेलोसिटी है, हम लोगों से पूछा है डायरेक्शन अलोंग यूनिट वेक्टर, तो ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। तो वेलोसिटी के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v। पढ़ चुके हो ये सर? यस सर। बस क्यों पूछे हो मालूम नहीं। So 3i minus 2j plus 6k divided by इसका magnitude, that is under root 3 square 9, 2 square 4, 6 square 36, तो 49 7 हो गया। समझ रहे हो? यस सर, 7 हो गया। तो ये कुछ ऐसा हो गया मेरा आंसर। दिस इज इक्वल टू 1/7 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप, ये हमारा आंसर होगा। यस होगा? सर। Yes, sir. देख लो कौन सा है। ये होगा सी, कॉपी कर लो। इसके बाद कौन सा नंबर था, 15 था शायद। 15 तो क्लास में भी कराया हूँ, पता नहीं क्यों पूछ रहे हो सेम क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन असाइनमेंट में भी था, पहले भी कर चुके हैं। वही क्वेश्चन हूबहू सेम क्वेश्चन सेम सर ऑप्शन 15 क्वेश्चन किया है। किया है ना क्लास में। हाँ सर, किया है।
हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। सर एक सेकंड। 15th पहले किया है, 15th के बाद कौन सा है? कौन सा था बताओ, या मैं ऊपर देखूं? 15th के 21, 22। બહુ આગળ છે મડ બહુ આગળ છે ને ઈ કયું વચ્ચે આમ ટ્રાફિક આવે છે ત્યાં હા એકદમ हो गया, आगे बढ़ूं? क्वेश्चन नंबर 21 देखो। ए, बी और सी, ये तीनों यहां पर मिलता है ना? ये एंगल 30 डिग्री है, तो वी बी का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? वी बी cos 30 डिग्री और वी बी का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? वी बी sin 30 डिग्री, sin 30 degree. दैट इज वी बी बाई 2 होगा। Yes sir. Yes, sir. अब बी और सी, इन दोनों को ध्यान से देखो सिर्फ। तो बी और सी को अगर ध्यान से देखोगे तो बी और सी दोनों का y में डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। यस सर। है ना? Yes sir. दोनों का y में एक्सेलरेशन इक्वल है। दोनों का टाइम इक्वल है, सेम टाइम पर सेम पोजीशन पर पहुंचता है। हाँ या ना? तो दोनों का इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y इक्वल होना चाहिए। यस सर। मतलब वी बी बाई 2 दिस शुड बी इक्वल टू वी सी होना चाहिए। हाँ या ना? बोलना भाई। यस सर। अब ए और बी को ध्यान से देखो, तो ए और बी दोनों का एक्स में डिस्प्लेसमेंट सेम है। हाँ या ना? दोनों का एक्सेलरेशन अलोंग एक्स सेम है, 0 के बराबर। Yes sir. दोनों को सेम डिस्प्लेसमेंट में सेम टाइम भी लगा। Yes sir. मतलब sir. इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स ए का और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स बी का इक्वल होना चाहिए। Yes sir. Yes, sir. ए का तो वी ए है और बी का अलोंग एक्स √3/2 वी बी है। बोल। Yes sir. तो फ्रॉम 1 and 2 वी ए, वी बी और वी सी का क्या रेशियो होगा? खुद बताओ।
बोलो। अब ये क्या रेशियो निकालना भी सिखाऊं? सर डी ऑप्शन। आया सबको? यस सर। क्या आया? डी ऑप्शन। ठीक है, चलो जल्दी कॉपी कर लो। नेक्स्ट 22। एकदम चिंदी क्वेश्चन है। लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? सर एक सेकंड। देखो ऊपर का डायग्राम में भी दिखना। यही आंसर है क्या जो तुम लोगों ने बोला है? मैंने नहीं चेक किया रेशियो निकालना। यही आंसर है कि कुछ और आंसर है? यही है सर। आगे बढ़े? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ये ऑप्शन है। A stunt performer is to run and dive off a tall platform. Landing on it. Originally, the truck is directly under the platform. It starts forward with constant acceleration A. At the same instant, performer leaves the platform. H height above. ऐसा एकदम चिंदी क्वेश्चन है। पता नहीं क्यों पूछते हो तुम लोग। ये हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल वाला बताया था। यस सर। तो यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगेगा? हाफ जी सर, हाफ GT। √2h/g लगेगा।
Yes, sir. तो इस डिस्टेंस को अगर हम x कहते हैं तो मैन के लिए अगर हम x लिखेंगे तो ये क्या होगा, v इंटू टी के बराबर, दैट इज v इंटू अंडर रूट 2h बाई जी के बराबर होगा। यस सर। और यही ट्रक के लिए लिखेंगे x, तो ट्रक रेस्ट से स्टार्ट किया तो हाफ ए टी स्क्वायर ऐसा होगा। यस सर। यस। तो हाफ ए टी स्क्वायर मतलब हो गया 2h बाई जी। ये दोनों x इक्वल होना चाहिए। यस सर। तो दोनों अगर इक्वल होना चाहिए तो v इंटू अंडर रूट 2h बाई जी इज इक्वल टू हाफ ए, इसको ऐसे लिख देता हूं, अंडर रूट 2h बाई जी का होल स्क्वायर। यही मतलब हुआ ना। तो ये अंडर रूट 2h बाई जी कैंसिल हुआ, तो v की वैल्यू हो गई a अंडर रूट 2h अपॉन जी, ये 2 रूट के अंदर आएगा तो 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो शायद कुछ ऐसा आंसर हो, a अंडर रूट h अपॉन 2g। कौन सा ऑप्शन है? बी। बी। आया समझ में? Yes, sir. कॉपी कर लो इसको। नेक्स्ट कौन सा है 22 के बाद? 26 27, ठीक है। तब तक ये कॉपी करो तुम लोग। हो गया? शुरू हो गया। ठीक है। ट्वेंटी 26 में अभी जैसा किया था वैसा ही क्वेश्चन है, एक लाइन का। देखिए, a particle is projected with velocity v from point O making an angle 30 degree with vertical, ऐसा कुछ। At the same instant, a second particle thrown vertically from point A with a speed v। दोनों यहाँ पर मिलता है, तो देखो इसके वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट हो गया v cos 30। यस सर। दैट इज रूट 3/2 कैपिटल V, और ये वाला हो गया v sin 30, दैट इज v/2। तो इन दोनों का, इसका और इसका y में डिस्प्लेसमेंट सेम है, टाइम सेम है, तो इनिशियल वेलोसिटी भी सेम होना चाहिए ना। सो रूट 3/2 कैपिटल V शुड बी इक्वल टू ए स्मॉल v। तो कैपिटल V अपॉन स्मॉल v पूछा है, 2/√3 आंसर, एक लाइन का क्वेश्चन है। आया समझ में? बोलो। Yes, sir. कॉपी कर लो। नेक्स्ट 27th।
आगे बढ़ूं? Yes, sir. R is the horizontal range of projectile fired with certain speed at a certain angle with horizontal on a horizontal plane, and H is the maximum height attained by it. Then the maximum horizontal range that can be attained with the same speed. ऐसा तो मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज कितना होता है बताओ? U U sin square 2 theta upon by G. yes sir upon कितना? कितना होता है? sir U square upon U G square upon G. 2G upon 2G. U square upon G होता है. मुझे दिया क्या है? R की वैल्यू दिया है तो U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई G और H दिया है विच इज U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G. ये दो चीज मुझे मालूम है और मुझे इसका वैल्यू चाहिए थीटा से इंडिपेंडेंट. यही बात है. यस सर. हाँ सर R और H में चाहिए. तो अब 2H तो U स्क्वायर बाई G नहीं ही होगा. नहीं होगा हाँ ना? सर नहीं होगा नहीं होगा. तो ये तो गया. ठीक है. अब देखो अब मैं क्या चेक करूं तो R स्क्वायर बाई 8H और यहाँ है H स्क्वायर बाई 8R, यहाँ R स्क्वायर बाई 8H. तो R स्क्वायर बाई 8H मुझे दो जगह दिख रहा है. इसको चेक करने से अच्छा R स्क्वायर बाई 8H भी करेंगे तो थीटा तो रहेगा ना. यहाँ साइन 2 थीटा है. हाँ cos थीटा है. तो थीटा से इंडिपेंडेंट तो आएगा नहीं. नहीं. तो ये भी आंसर नहीं होगा. पक्का है? हाँ. Yes, sir. अब ये दोनों में से कोई एक होगा. हाँ. है ना? तो देखो H में साइन स्क्वायर का टर्म है. R स्क्वायर में साइन स्क्वायर का टर्म आ सकता है. तो मैं R स्क्वायर बाई 8H की वैल्यू को एक बार चेक करना चाहूंगा. ठीक है? हाँ तो सर. R स्क्वायर बाई 8H को अगर चेक करेंगे तो R स्क्वायर में मेरा हो जाएगा U4 अपॉन G स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर को थीटा cos साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा. ऐसा होगा? यस सर ऐसा होगा. अपॉन 8H दैट इज 8 इनटू U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G. ऐसा होगा? Yes, sir. यस सर ऐसा ही. U स्क्वायर वाला टर्म साइन स्क्वायर थीटा वाला टर्म इतना तो जाएगा. यस सर. 2 4 जा 8 4 भी जाएगा. और ये 4 भी जाएगा. ये एक G भी जाएगा. हाँ. तो ये मेरा बचेगा U स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन G और 2H देखो U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन G बचेगा. हाँ. तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है. यस. Yes, sir. स्क्वायर बाई G हुआ. हाँ हुआ ना सर. सो 2H प्लस R स्क्वायर अपॉन 8H इसको हम लिखेंगे तो U स्क्वायर बाई G कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. ऐसा आएगा? Yes, sir. हाँ सर. विच इज नथिंग बट R मैक्सिमम. मैक्सिमम. तो हमारा आंसर होगा D. आया समझ में? यस सर समझा. Yes, sir. लिख लो इसको अपनी भाषा में. एक बार देखो 27 के आगे कौन था? 33 था. तो
22, 26, 27 गया, 33, 36, 33, 35, 36, ठीक है। आप लोग कॉपी कीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन लाता हूँ। हो गया, आगे बढ़ूं? नहीं सर, एक मिनट। यस सर, हो गया। ठीक है। Next, 33. If t is the total time of flight of ground to ground projectile on a horizontal plane, मतलब t की वैल्यू हो गई 2u sin theta by g, कहाँ चला गया, and h is the maximum height, मतलब h की वैल्यू हो गई u square sin square theta by g by 2g। Then h by t। क्यों पूछा बेटा ये क्वेश्चन? कौन पूछा ये? हे भगवान, क्या बोलूं मैं? वन बाई 4u sin थीटा। पता नहीं किसने पूछा, क्यों पूछा, मैं समझ ही नहीं पाया। थर्टी थ्री के बाद कौन सा था? सर 35 35 35 था। A projectile can have same range for two angle of projection. T1 and T2 is the time of flight in those. The product of time of flight will be. हे भगवान, ये सब पूछते हो तो मुझे सच में शर्म आ रही है। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा by g, तो दूसरे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में थीटा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा होगा।
तो ये 2u Yes, cos theta by g हो जाएगा। हाँ सर। तो t1 into t2 u स्क्वायर sin 2 थीटा by g दिख रहा है। हाँ सर। एक और 2 एक्स्ट्रा है, तो 2u स्क्वायर sin 2 थीटा by g हो गया। हाँ सर। g स्क्वायर हो गया एक्चुअली। तो ये हो गया 2 by g into r। तो t1 t2 is proportional to r, दिख गया। हाँ सर। पता नहीं क्यों पूछा था ये भी। सीधा सीधा फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, तब ये हाल है। 35 के बाद कौन सा था? 36 सर। 36। इससे भी चिंदी क्वेश्चन कुछ नहीं होगा। If the baseball player can throw a ball from ground level so that it cover a maximum distance is d, तो d maximum range है, तो d की वैल्यू u स्क्वायर बाई g होगी। अब इसी स्पीड से मैक्सिमम हाइट कितना होगा? तो मैक्सिमम हाइट क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, तो u स्क्वायर बाई 2g होगा। यस सर। which is nothing but d by 2 आंसर। पता नहीं क्यों पूछा ये भी। ऐसे ही रैंडमली पूछ रहे हो या घर में करके देखा है तब पूछे हो? मुझे डाउट हो रहा है अब। 33, 35, 36, 40, 45, 46। करके देखा है तुम लोग कि ऐसे ही अपना अपना मैजिक नंबर पूछ रहे हो सब? 40, 45, 46। देखो क्वेश्चन क्या है। सब मैजिक नंबर पूछा है। क्वेश्चन देख के ही लगता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो। A large number of bullets are fired in all direction with same speed v. तो मैक्सिमम एरिया ऑन द ग्राउंड। तो अगर एक जगह से बुलेट फायर हो रहा है, ये चारों ओर जाएगा, तो ये एक सर्कल बनेगा। यस सर। तो ये जो सर्कल बनेगा, उस सर्कल का मैक्सिमम रेंज, उस सर्कल का रेडियस कितना होगा? मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो जितने भी बुलेट गिरेंगे वो मैक्सिमम इतना ही दूर गिर सकता है ना, चाहे कहीं भी भेजे। समझ रहे हो? हाँ सर्कल। तो इस सर्कल का एरिया कितना होगा? पाई इंटू रेंज मैक्सिमम का स्क्वायर। हाँ सर। तो पाई मैक्सिमम रेंज कितना होता है? u स्क्वायर बाई जी। तो पाई u4 बाई जी स्क्वायर, ऐसा कुछ आंसर होगा। आया समझ में? सब मैजिक नंबर पूछा है तुम लोग। 40 के बाद क्या था? 45, 46।
45 देखो, from top of a tower A of height h, a body of mass m is projected in horizontal direction with velocity v. तो ये एक टावर है जिसकी हाइट है h. यहां से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया. It falls on horizontal ground at a distance x from foot of the tower. तो ये यहां से जाके यहां गिर गया. और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है. If a body of mass 2m is projected from top of another tower b of height 2h in horizontal direction so that it falls the ground at a distance 2x from foot of the tower of b, the horizontal velocity of second is. कोई फर्क नहीं पड़ता. इधर देख, तो पहले तो ये देखो, ये टाइम कितना लगेगा ऊपर से नीचे. अंडर रूट 2h/g. अंडर रूट 2h/g. तो ये टाइम अगर लगेगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v इंटू अंडर रूट 2h/g. यस सर. तो पहले केस में मुझे मिल गया x इज इक्वल टू v इंटू अंडर रूट 2h/g. दूसरे केस में कहता है ये डिस्टेंस 2x है. हाँ सर. ये वेलोसिटी मुझे निकालनी है, तो लेट इट बी v डैश. और दूसरे केस में हाइट 2h 4h होगा. 4h हो गया अपॉन g. तो इक्वेशन 1 से x का वैल्यू 2 में पुट कर दो. सो फ्रॉम 1 एंड 2 हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू v इंटू अंडर रूट 2h/g. दिस इज इक्वल टू v डैश इंटू अंडर रूट 2 इंटू 2h/g. ऐसे लिख देता हूं ताकि ये कैंसिल होता हुआ मुझे दिखे. तो यहां से मुझे मिल गया v डैश इज इक्वल टू 2v अपॉन रूट 2. सो v डैश इज रूट 2v. ऐसा कुछ आंसर होगा. आया समझ में? यस सर, समझा. तो रूट 2v ये वाला आंसर होगा. कॉपी कर लीजिए.
हो गया, आगे बढ़ूं? Yes, sir. Next, 46. A bomber is moving in horizontal direction with velocity v at a height h. ऐसा bomber releases a bomb to hit a target t. ऐसा ठीक है। तो इसमें देखोगे इस ट्रायंगल में अगर ये हाइट h है, ये एंगल थीटा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बोलो। tan थीटा इज p by b। तो x की वैल्यू सॉरी x by h हो जाएगा, गलत लिख दिया मैं। इसमें थीटा यहाँ है ना, tan थीटा x by h। तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? h tan थीटा हो जाएगी, है ना? हाँ सर। अब तब से कितनी बार यही काम कर रहे हैं। टाइम कितना होगा? √2h/g होगा। Yes, sir. तो x कितना होगा? v into this time, that is v into √2h/g होगा। तो x का Yes, वैल्यू sir. x का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये कुछ ऐसा हो गया, v into √2h/g is equal to h tan थीटा, है ना? तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू दिख रही है v √2g/h। ऐसा ये h² हो जाए रूट के अंदर जाके डिनोमिनेटर में। चमक रहा है कुछ? सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v √2/gh। ऐसा कुछ आंसर है? विच इज आंसर बी प्रोबेबली। क्लियर है? यस सर। और बोलो, किसी का एक्सरसाइज 1 में कुछ बच गया तो बोलिए। एक्सरसाइज 1 में किसी का कुछ पूछना रह गया तो बोलिए। नहीं? तो चलिए एक्सरसाइज 2 के डाउट बताइए अब। पहले कॉपी कर लो, आगे बढ़ो या लिख लिया? सर 1 मिनट। ठीक है, लिख लो। डन सर। ठीक है। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 2 के डाउट्स बताओ सब।
बोलिए एक्सरसाइज 2 के डाउट बताइए। कोई डाउट नहीं एक्सरसाइज 2 में? तो 3 के बता दो, किसके डाउट है बताओ। बोल तो सही कोई। सर 3 सॉल्व नहीं किया। 2 किया? हाँ सर। तो 2 के डाउट बताओ। नहीं है सर, तो मल्टीपल था ना। किसी को डाउट नहीं है तुम्हें? सर 10th वाला है। मुझे एक्सरसाइज 3 में डाउट है। सर 10th और 11th। हाँ 10th और सर 11th 14th भी है। एक्सरसाइज 2 में ना? हाँ यस सर। यस सर। और कुछ? सर 8। सर 14th वाला। एक्सरसाइज 2 में और एक्सरसाइज 2 में और कुछ ऐड करना है किसी को? सर 8 क्वेश्चन। 8 एक 8th ऐड कर दिया। और बोलो। 14th। 8th 14th। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8। A body moving with uniform acceleration in a straight line describe 25 meter in 5th second and 33 meter in 7th second. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड, यही होगा। दैट इज u into n plus half into a into n square minus u into n-1 plus half a into n-1 square, ऐसा होगा। यस सर। तो u plus half a ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मेरा मिल गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड का, मिल गया। यस यस सर। सर। कहता है 5th सेकेंड में 25 है, इसका मतलब है कि 25 इज इक्वल टू यू प्लस एन की वैल्यू 5 पुट करोगे तो 5 इंटू 2 10 10 माइनस 1 9, तो u प्लस 9/2 a का वैल्यू 25 हो गया। और 7th सेकेंड में 33 है, सो 33 इज इक्वल टू u प्लस 7 पुट करोगे तो 7 इंटू 2 14 14 माइनस 1 13, तो 13/2a। इन दोनों को सॉल्व करके u और a मिलेगा। हाँ सर। तो वही पूछा है ना। तो a4 होगा, दिख रहा है। यस सर। और u कितना होगा? 7। यस सर 7 होगा। तो u7 और a4 ये दोनों आंसर होगा शायद। चमका?
कॉपी कर लीजिए। हो गया, आगे बढ़ूं? Yes, sir. ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। ये अच्छा क्वेश्चन है। A motorist is traveling at 54 km per hour when he observes a traffic signal at a distance 280 meter ahead, turning red at time t equal to 0। तो ये जो 54 किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर पर सेकेंड में कितना होगा? सर 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड। If he decide to deaccelerate and then accelerate by the same magnitude so as to pass the signal at the rate 54 km per hour, मतलब उतने ही से at t is equal to 28 seconds when the signal turn green। तो magnitude of acceleration, retardation, minimum speed, यही सब पूछा है। तो देखो, इनिशियली था 15 मीटर पर सेकेंड पर, था ना? डीएक्सेलरेट हुआ और फिर रिटार्ड करके 15 मीटर पर सेकेंड तक ही पहुंचा। यस। इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लग गया? 28 सेकेंड्स। तो यही हो गया मेरा मिनिमम स्पीड। यस सर। और ये 15 मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड, और एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का वैल्यू सेम है, मतलब ये टाइम होगा कितना सेकेंड? 14 सेकेंड होगा। बोलना। अरे रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है, तो आधा आधा टाइम लगेगा ना? यस सर। Yes, sir. तो ये एरिया और ये एरिया इक्वल होगा, आइडेंटिकल ट्रेपेजियम है। यस। तो टोटल एरिया तो टोटल डिस्टेंस 280 शायद दिया है। 280 कितना दिया है? 280 मीटर। तो एक एरिया कोई भी एक ले लो, तो ये वाला एरिया 280 का आधा 140 मीटर के बराबर होना चाहिए। यस सर। So 140 is equal to trapezium का एरिया half into sum of parallel side, that is V minimum plus 15 multiplied by distance between them, that is 14। आया समझ में? यस सर। तो ये हो गया 14 से 10 into 2 20, तो 20 is equal to V minimum plus 15। तो V minimum की वैल्यू हो गई 5 मीटर पर सेकेंड।
तो v मिनिमम 5 मीटर पर सेकेंड, तो एक्सेलरेशन पूछा है या रिटार्डेशन जो भी कह लो, तो 5 इज इक्वल टू 15 प्लस a इंटू टी, दैट इज 14। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, -10/14, 2 5 -5/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी हो गया है ना। अब ऑप्शन में आओ, क्या क्या पूछा है। तो ऑप्शन में मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन पूछा है, वो 5/7, एक ये आंसर हो गया। मिनिमम स्पीड 5, एक ये आंसर हो गया। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो आंसर ए और सी होगा। आया समझ में? Yes, sir. 10th के बाद 11 और 14, जल्दी से इसको कॉपी कर लो। हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। A particle moving with constant acceleration along a straight line cover a distance between 2 points 80 meters apart in 10 seconds. Its velocity it passed the second point is 18 meters per second. तो देखो फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकेंड पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 80 मीटर है। ठीक है, और टाइम लगता है 10 सेकेंड्स। तो ये जब भी जाता है तो यहाँ पर इसकी कुछ स्पीड होगी और यहाँ पर कुछ इसकी स्पीड होगी। तो ये स्पीड है 18 मीटर पर सेकेंड
ये वाली स्पीड मुझे नहीं पता, कुछ होगा। ठीक है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, तो मैं तो ऐसे लिखूंगा, देखो v इक्वल टू यू प्लस एटी अगर लिखूं तो u का मुझे नहीं पता, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। इससे अगर लिखूं तो 18 इज इक्वल टू यू प्लस 10a, ऐसा मिलेगा। हाँ सर। और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिखूं तो 80 इज इक्वल टू 10u प्लस 10 स्क्वायर 100/2 550a, ऐसा होगा। यस सर। तो इन दोनों को सॉल्व करके 1 और 2 मिलेगा, u और a। यस सर, मिलेगा। हाँ सर। तो पहले तो कॉपी कर लो, फिर देखो u कितना होगा और a कितना होगा। सर सर हेलो सर। हाँ बोल। तो पहले दो ऑप्शन है क्या आया, u और a? सर, -2 मीटर पर सेकेंड यू क्या आया, आया? और -2 मीटर पर सेकेंड यू, यस सर। और ए आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। u आया Yes, sir. -2 मीटर और a आया प्लस मीटर पर। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि ये ऐसे गया है और ऐसे आया है, समझ रहे हो? Yes, समझा sir. कुछ कि नहीं? तो ये डिस्टेंस देखो तो कितना होता है, 1 मीटर होता है क्या? जब इसकी स्पीड 0 हो जाती है यहाँ पर, समझा कि नहीं? Yes, sir. नेगेटिव मतलब यहाँ से इधर चला
यहाँ पर आके 0 हुआ होगा, फिर रिटर्न आया होगा, ऐसे गया होगा, यही मतलब है ना। तो डिस्प्लेसमेंट तो 80 का हुआ, बट डिस्टेंस ट्रेवल 82 हुआ। देख इधर, देख, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v0 u स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू a2 इंटू s। तो यहाँ से s -1 मिला। Yes. हाँ सर। मतलब यहाँ से 1 मीटर इधर जाके रुका होगा, फिर ऐसे आया होगा, तो टोटल डिस्टेंस 82 हुआ। हुआ सर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया मेरा 82 मीटर। सो इसमें ये जो ऑप्शन सी है, शायद सी डी जो भी कह लो, जो भी जहां भी नंबर होगा, सी भी करेक्ट होगा। आया समझ में? Yes, sir. यस सर। 11th के बाद कौन सा है? 14th sir. 14th। A dive bomber diving at an angle 53 degree with vertical releases a bomb at an altitude 2400 feet. तो ये बॉम्ब डाइवर वर्टिकल से 53 डिग्री विद वर्टिकल, तो वर्टिकल से 53 डिग्री पर डाइव कर रहा है। तो ये जो बॉम्ब रिलीज करेगा उसकी वेलोसिटी ऐसी ही होगी, है ना? Yes, sir. तो v का ये वाला कंपोनेंट v cos 53 डिग्री दैट इज 3v/5, Yes, sir. और ये वाला 4v/5 ऐसा होगा। हाँ सर होगा। तो ये यहाँ से ऐसे आके कहीं यहाँ गिरेगा। ये डिस्टेंस आपका दिया हुआ है कितना, कहाँ चला गया, 2400 फीट, है ना? और इस पूरे प्रोसेस का टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो मुझे स्पीड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द फ्लाइट, नहीं, एल्टीट्यूड 2400 है, हाइट 2400 है, ये नहीं। सो ये डिस्टेंस मुझे ढूंढना है ऑप्शन में, और ये वर्टिकल हाइट दे रखी है 2400 फीट, यही है ना? आया समझ में? तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल, तो v और x चाहिए मुझे, होगा खुद से? पता नहीं, लो मैं करता हूं। होगा सर। चलो मैं इक्वेशन तो बना देता हूँ कम से कम, नहीं तो -2400 इज इक्वल टू 3v/5 इंटू t, नीचे की ओर विथ माइनस साइन, -12 इंटू g इंटू t स्क्वायर, ऐसा होगा? Yes, sir. तो v तो मुझे यहीं से मिल गया लगता है,
So minus 2400 is equal to minus 3v minus 16 into 25. 16 into 25 कितना होता है? 400 सर। 400। तो यहां से मुझे मिल गया 3v is 2000. So v is 2000 by 3 feet per second. ये v का वैल्यू मिला है ना? हाँ सर। x कितना होगा? 4v by 5 into t. हाँ सर। x मेरा हो जाएगा 4v by 5 into t. तो ये हो जाएगा 4v by 5 into 5, that is 4 into v, that is 8000 upon 3 feet. यस सर। तो ये हो गया x का वैल्यू। हॉरिजेंटल कंपोनेंट, तो वेलोसिटी का x क्या था? 4v by 5. So 4 by 5 into 2000 by 3. 1600 by 3 feet per second शायद देख लेना। y component of velocity था 3v by 5. That is 3 by 5 into 2000 upon 3. तो ये हो जाएगा 400 feet per second। तो ऑप्शन में जो जो चीजें थी सब निकाला। अब ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा है कौन सा नहीं है। सर ऑप्शन नहीं दिया है। यस सर। स्पीड ऑफ बॉम्बर 667, तो v का वैल्यू 667 आया क्या? आया ना 2000 by 3। हाँ सर आया, पर हमें ऑप्शन नहीं दिया है। अरे है ना। क्वेश्चन के। ओ भाई साहब 667 क्या है गधे? ओके यस सर यस सर। हॉरिजेंटल डिस्टेंस 2667, तो वही है, ये भी सही है। हाँ सर। हाँ सर। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vx 5 3 जा 15 3 5, ठीक लगता है मुझे ये भी शायद। वही है, सेम है। वर्टिकल कंपोनेंट 560, ये तो 400 है। नहीं सर रॉन्ग। तो ABC शायद करेक्ट आंसर है क्या? शायद नहीं सर, करेक्ट आंसर है। आई मीन पीछे आंसर क्या दिया है मैं पूछ रहा हूँ। सर डी भी दिया है। हाँ सर डी भी दी। नहीं अच्छा पूरा नहीं पढ़ा मैं। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड है, समझा? अरे मैं तो इनिशियल निकाला ना। हाँ सर। तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड को कैपिटल VY लिख देता हूं, तो कैपिटल VY स्क्वायर इज इक्वल टू VY स्क्वायर, लाओ ये भी कर देता हूं, 2 into AY into SY लिख सकता हूं। यस सर। तो क्या 400 का स्क्वायर माइनस 400 का माइनस 2 into 32, और SY डिस्प्लेसमेंट Y में कितना है? नीचे 2000 है, कितना है? 2400 है, माइनस हो गया, और ये 2400 हो गया, है ना? तो देखो हाँ एक बार मल्टीप्लाई करके क्या आता है। तो ये मेरा हो गया 16 पर 4 0, और ये कितना होगा बताओ करके मल्टीप्लीकेशन, मुझे नहीं आता ये सब। करके देख लेना। VY अगर 560 आता है तो करेक्ट है, नहीं आता है तो नहीं करेक्ट है। तो इसको कॉपी करते हुए लास्ट में ये कैलकुलेशन करके देख लेना, ठीक है? कॉपी कर लीजिए, ये भी ठीक ठाक ही क्वेश्चन था वैसे।
आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। Yes, sir. स्क्रीन दिख रहा है? बीच में नेट चला गया था मेरा। Yes, sir. हाँ सर दिख रहा है स्क्रीन। जल्दी लिख लीजिए इसको। Sir, done. हो गया, लिख लिए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Excuse me, sir. नेक्स्ट बोलिए। हाँ बोलो। Sir, I have doubts in exercise 3 also. हाँ रुक, अभी पहले एक्सरसाइज 2 खत्म हुआ सबका? एक्सरसाइज 2 में और क्या बचा था? हाँ लगता है सब हो गया। 8th 10th 11th 14 सब हो गए। अब बोलो एक्सरसाइज 3 का बताओ। Sir, second and fifth one. 3 बोला था करने को मैंने कि नहीं बोला था? सर आपने फर्स्ट एंड सेकंड बोला था, 3 नहीं बोला था। Sir, first का and झूठ नहीं बोल। second. बोला था हाँ। बोला था। सर 3 भी बोला था। हाँ सर बोला था। हाँ बोलो 3 का बताओ फिर। Sir, 3 में second and fifth वाला है। अच्छा बाकी लोगों ने नहीं किया है क्या 3 अभी तक? नहीं सर। ईमानदारी से बता, सही सही, कोई डरने की जरूरत नहीं है। सर नहीं नो किया। सर, नहीं, फर्स्ट एंड सर, अभी सेकंड नहीं ही किया है किया। सर। नो फर्स्ट एंड सर। सेकंड ही किया। No, sir. नो सर। ठीक है चलो, तो 3 और 4 अगली क्लास में बता दूंगा, करके आना सब। फिर काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा आपका। 1 काइनेमेटिक्स 1। यस ठीक है चलो भाग जाओ सब। Okay, sir. Sir, सर बोलो बोलो बोलो। sir, relative velocity हुआ है क्या? नहीं, वो काइनेमेटिक्स 2 में आएगा। हेलो सर। बुकलेट देखोगे तो उसमें 2 अलग अलग है, काइनेमेटिक्स 1 अलग है, 2 अलग है, तो 2 में आएगा। और सर, Excuse me, कोई sir. कुछ बोल रहा है? सर मुझे कुछ कहना था। Sir, वो कल जो instantaneous speed and velocity कब आएगा? क्या? Instantaneous speed and velocity कब आएगा, sir? वो बाद में आएगा, 2 में आएगा, काइनेमेटिक्स 2 में। सर हाँ बोलो। Okay, sir. सर कल हम लोग को एक गूगल ड्राइव का, एक शेयर्ड गूगल ड्राइव का कुछ फोल्डर मिला था, वहां पे हमें अपने आंसर भेजने हैं क्या? आंसर नहीं, पूरा का पूरा होमवर्क लिख के। मतलब जो अभी असाइनमेंट, नेक्स्ट असाइनमेंट आएगा उधर ही उसका फोटो कॉपी हाँ। करके। हाँ फोटो खींच के जो भी असाइनमेंट होमवर्क मिल रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब में, सबको वहां जमा करते जाना है आपको। सर बस असाइनमेंट ना? जो भी होमवर्क सर? मिलता है, असाइनमेंट, सर, वो लिंक बुकलेट, किधर जो है? भी। सर, वो वो लिंक तुम्हें किधर मैसेज किया मिलेगा? होगा तुम्हारे से।
तुम्हारे नहीं सेंटर सर, वाले मैसेज नहीं आया अब तक। सर नहीं, वो Yes, मैसेज sir, नहीं नहीं आता आया है अब सर। तक। सर वो गूगल ड्राइव में सीधा हम लोग को जाना होता है ओ भाई और वहाँ पे साहब, होता है। बोल दिया, मेरी बात सुनेगा। तुम लोग जिस जिस सेंटर पे हो ना, अपने अपने सेंटर का जो मैनेजर है, जिसको भी दिक्कत है, उससे एक बार पूछ लो। सबके नाम का गूगल ड्राइव का फोल्डर बनाया रहा होगा, ठीक है? यस सर। ओके सर। बोलो सर एक्सक्यूज मी सर। सर तो फिर इंडिविजुअली टीचर्स को नहीं सेंड कर सकते क्या व्हाट्सएप में? नहीं। हेलो सर, एक डाउट है। बोलो, पूछो। हाँ, एक्सरसाइज 1 का 28। अबे तो एक्सरसाइज 1 में कितनी बार पूछा और कुछ? सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। कहाँ था तू? सो रहा था? सर वी आर नॉट एबल टू हियर यू। हाँ हाँ, अब आवाज आई। यस सर, नाउ Yes, एबल sir. टू यस हियर। सर। एक्सरसाइज 1 का कौन सा नंबर बोला बेटा? 28। 28। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 1 1 1। अच्छा, ये वाला। ये तो क्लास में कराया होगा, मैंने नहीं कराया है। नहीं, शायद से नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो तो तुम लोग क्लास में कराया है कि नहीं मैंने? एक्सक्यूज मी सर। बोल। सर ठीक है, अभी देखो। सर एक्सरसाइज बहुत 1 का बड़े भी क्वेश्चन है सर। हाँ सर, ये नहीं करा है। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 12। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पूछा ही नहीं तुम लोग, इस बेचारे ने पूछा, अच्छा किया। देखो, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक पार्टिकल को थ्रो किया तो वो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करते हुए यहां पहुंचा। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये स्पीड मान लो कुछ भी u है, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है। तो मुझे tan थीटा, tan अल्फा, tan बीटा, इस सब में रिलेशन बताना है। यस सर। देखा क्वेश्चन सबने? ये हाइट मान लो h है, तो ये हाइट अगर h है, ये एंगल अल्फा है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? और ये डिस्टेंस कितना होगा h के टर्म में, बताओ। ये होगा h cot अल्फा और ये होगा h cot बीटा। यस सर। ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरा हो जाएगा h cot अल्फा कॉमा h। यस सर। और Yes, इस sir. प्रोजेक्टाइल का रेंज हो जाएगा h कॉमन cot अल्फा प्लस cot बीटा। यस सर। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मालूम है हम लोगों को? यस सर। y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x अपॉन r, ऐसा होता है। यस सर। इसमें x की जगह
h cot अल्फा और y की जगह h सब्स्टिट्यूट करेंगे तो h इज इक्वल टू h cot अल्फा इंटू tan थीटा इंटू 1 माइनस h कॉमन cot अल्फा प्लस cot सॉरी ऊपर में तो एक सेकेंड ऊपर में तो केवल x है ना तो h cot अल्फा अपॉन h कॉमन cot अल्फा प्लस cot बीटा ऐसा होगा ये h गया ये h गया ठीक है तो ये ऐसा हो गया 1 इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन tan अल्फा इंटू एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा cot अल्फा प्लस cot बीटा और ये ऊपर जाएगा तो केवल cot बीटा बचेगा समझ आया कुछ यस सर। यस सर। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको दिख रहा होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इंटू cot अल्फा प्लस cot बीटा डिवाइडेड बाय cot बीटा यस सर। दिख रहा है तो tan थीटा cot अल्फा मिला के 1 बाय cot बीटा इज tan अल्फा cot बीटा गया सॉरी tan बीटा तो tan बीटा प्लस tan अल्फा ऐसा दिख रहा है आया समझ में यस यस सर। सर। Yes, sir. यस सर। कॉपी कर लीजिए एक्सक्यूज मी सर। बोलना सर मेरा 39 सम में भी डाउट है। बेटा आता ही नहीं मुझे वो सब बता दूंगा बाद में उसका जिस दिन रखेंगे ना डिस्कशन मैं बता दूंगा पहले से ही उस दिन कर लेंगे आज यूनिट डायमेंशन का डिस्कशन नहीं है सर बाय गुड नाइट सर थैंक यू सर या बाय गुड नाइट बाय क्या सर लिखा थैंक हुआ यू सर। सबका यस सर। यस सर बाय सर सर लास्ट इसका लिखा होता जाए निकल जाओ बाय सर। गुड नाइट सर। बाय सर, गुड नाइट। 39 सम